अहलुल बैत के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आप एक काफ़िले में तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक बस्ती में काफ़िला रुका तो उनको पता चला कि इसमें कुछ आले रसूल की हस्तियाँ भी हैं। एहतराम से वो दूध लाए, कुछ खाने की चीज़ें लाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हुज़ूर हमारे ये हदाए कबूल फरमाए। सारे हदिये, सारे तोहफे आपने कबूल फरमाए। और कबूल फरमाने के बाद उन्होंने एक अर्ज़ी पेश की कि हुज़ूर अगर आप एक शफ़क़त फरमाएं, कुएं के किनारे हमारा सारा कबीला है, लेकिन हमारे साथ एक मसला है, वो ये है कि हमारी उम्रें छोटी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोई भी फ़र्द है 40 से 42 साल की उम्र में फौत हो जाता है। आप शफ़क़त फरमाएं और ज़रूर ज़रा नवाजी फरमाएं, शफ़क़त फरमाएं। हज़रत खामोश सुनते रहे। फरमाया, हम परदेसी लोग हैं, हमने आगे सफ़र करना है। अगर हम कबाइल की दावत पे उनके घरों में जाते रहे तो हमारा सफ़र मुतासिर होगा। ये हस्तियाँ वो थीं जिनके दिल नरम थे, जिनके दिलों में मोहब्बत थी। आखिरकार आपने फरमाया ठीक है, अपने चंद अहबाब को साथ लिया। जब वहाँ पहुँचे तो करीब ही उनका गांव और बस्ती थी। वहाँ आप तशरीफ़ ले गए तो आप सामने जाने की बजाय वहाँ ठहर गए। फरमाया, मैं तुम्हारी बस्ती में नहीं जाता, मुझे दूर से कुछ जुल्मत नज़र आ रही है। अहलुल्लाह की नज़र में, अल्लाह के वलियों की नज़र में कश्फ होता है। उनके दिल वो नहीं होते जो हमारे हैं। सारे मर्द, औरतें, बच्चे आके सामने बैठ गए। आपने उनसे फरमाया, मैंने तुम्हारे सारे कबीले में और मैंने देखा है तुम्हारे इर्द गिर्द एक जुल्मत है, एक लानत है, एक फिटकार है, और जिसकी वजह से तुम्हारी उम्रें छोटी हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत नहीं। आपने फरमाया, मैं कहता हूँ तुम्हारे इल्म में बरकत नहीं, तुम्हारी उम्र में बरकत नहीं, तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत नहीं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और हैरान हुए। फरमाया, मेरी रूहानी ताकत और रूहानी नज़र ने, अल्लाह ने इन रूहानी लोगों को क्या रूह की दुनिया, रूह की ताकत दी थी। मेरी रूहानी ताकत और रूहानी नज़र में मैंने ये महसूस किया है कि तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारे कबीले में कता रहमी है, सिला रहमी नहीं। फरमाया, कता रहमी तुम्हें खा गई है। तुम रिश्तों का हक नहीं देते, तुम बेटियों का हक नहीं देते, तुम बहनों का हक नहीं देते, तुम भाइयों का हक नहीं देते, दिल खोल के नहीं देते। रिश्तेदार तुम पे अगर बातें करते हैं उनको माफ़ नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, इज़्ज़त बढ़ती है, वक़ार बढ़ता है, शान व शौकत बढ़ती है। और कता रहमी से अल्लाह ने तुझसे बरकत तुमसे छीन ली है, उम्र की बरकत भी छीन ली है, बाकी बरकतें भी छीन ली। आपकी तकरीर, आपका बयान ऐसा था कि वो सब ज़ारों के तार रो रहे थे। और उनमें से वो लोग भी थे जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। आपके दस्ते हक सरपरस्त पर उन्होंने कलमा पढ़ लिया और रो रहे हैं कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे है। हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सिला रहमी नहीं करते। और सच है। फरमाया तौबा करो, आज के बाद सिला रहमी करोगे। और फिर फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम इन बातों पे अमल करोगे। उनसे अहद लिया, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे, इज्जत से महरूम करे, रिस्क से महरूम करे, हक से महरूम करे, किसी भी चीज़ से महरूम करे तो उसे अता कर। उन सब ने वादा किया और सबका ज़िंदगी पे तौबा की और रो रहे हैं। क्या मंजर होगा, क्या कैफियत होगी। कुछ लोग उठ के रो रहे हैं, कुछ बैठ के, कुछ ज़मीन पे लेटे हुए हैं। ज़ारों के तार रो रहे हैं, आंसू, आहें, सिसकियाँ। एक मंजर था जब और एक कैफियत शुक्र की थी। इतनी बड़ी हस्ती हमारी दावत पे, हमारे कबीले पे तशरीफ़ लाए। फिर आपने दुआ के लिए हाथ खड़े किए। ऐ फरमाया, मेरा मौला, इन्होंने जो आज तक कता रहमी की है,
یہ معافی مانگتے ہیں، اللہ میں بھی ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر واسطہ دیا اپنے بڑوں کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ کو کہا مولا اس سے بڑا واسطہ کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ کتنی بڑی ہستیاں جنہوں نے عبادت کو بھی فخر دیا، جنہوں نے بندگی کو بھی فخر دیا، جنہوں نے سجدوں کو بھی فخر دیا۔